धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण आज दिनांक 22 जून 2020 दिन सोमवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के सभी अधिकारियों, मुख्याध्यापक, शाला व्यवस्थापन समिति सदस्य, पालक तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व आपके उत्तम कार्य की अपेक्षा। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमें एक निश्चित वेलापत्रक मिला हुआ है। उस वेलापत्रक के अनुसार आज हमारा विषय गणित, हिंदी और विज्ञान है। आज की तासिका में पहली तासिका हम गणित विषय से लेते हैं। आपकी 8वीं कक्षा में गणित विषय के अंतर्गत आज हम परिमेय संख्याएं और आवर्ती दशमलव भिन्न, संख्या रेखा का चार्ट और प्रश्न संच का चार्ट हम शैक्षणिक साहित्य के रूप में प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चंस आपको भेजे गए हैं, शैक्षणिक मटेरियल्स भी भेजे जा चुके हैं। हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हम तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न की संक्रियाएं पढ़ चुके हैं, भाग की संक्रिया कर चुके हैं। उसी से संबंधित एक नया टॉपिक आता है आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। हमारे बीच यहाँ पर सम्माननीय विभाग निरीक्षक या उत्तर विभाग श्री जगदीश गायकवाड़ जी, मुख्य प्रतिनिधि श्रीमती लीलावती सिंह, श्रीमती रणवीर कौर मैडम, शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय गिरी जी उपस्थित हैं। विद्यार्थी, बालक कन्या और उनके पालक भी यहाँ पर संयुक्त रूप से इस शिक्षण प्रशिक्षण में सहभागी हैं। हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि दशमलव भिन्न क्या है। हम भिन्न तो जानते हैं, अंशाधिक भिन्न, हराधिक भिन्न, पूर्णांकयुक्त भिन्न, तमाम प्रकार के भिन्न हैं। लेकिन हम अपूर्णांक, जिस भिन्न का हर उसके अंश से अधिक होता है, उसे हम अपूर्णांक कहते हैं। अपूर्णांक का मान सदैव 1 से कम होता है। बच्चों, अंशाधिक भिन्न होती है तो उसे हम भाग देकर पूर्णांक युक्त भिन्न में बदल लेते हैं। पूर्णांक युक्त भिन्न में बदलने पर एक भाग पूर्णांक होता है, दूसरा भाग अपूर्णांक होता है। हम देखते हैं दशमलव भिन्न क्या है। अपूर्णांक जिनका हर 10, 100 या 1000 हो, उन्हें हम दशांश, शतांश तथा सहस्त्रांश के रूप में लेखन करते हैं। ऐसे भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10 बराबर 1 में 10 का भाग देंगे, पूर्णांक 0, अपूर्णांक 1, 0.1। 1/100 बराबर 0.01। इसी तरह 1/1000 बराबर 0.001। 0.1 बच्चों ये दशांश है। 1/100 इसका मतलब 100 में से एक वस्तु ली गई, ये शतांश है 0.01। दशमलव के बाईं तरफ 0 है, पूर्णांक भाग है। दशमलव के दाईं तरफ 0.01 है, ये अपूर्णांक है। इसी तरह 1/1000 बराबर 0.001, ये सहस्त्रांश है। हम अब देखते हैं कि आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है। बच्चों, भाग की संक्रिया में, परिमेय संख्याओं में जब हम चाहे अंशाधिक भिन्न हो चाहे हराधिक भिन्न, जब हम भाग की संक्रिया करते हैं तो दशमलव भिन्न में दशमलव के दाईं तरफ जब कोई भी अंक या अंकों का विशिष्ट समूह उसी क्रम में बार बार आता है तो ऐसी भिन्न को हम दशमलव भिन्न नहीं बल्कि आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर से बच्चे ध्यान दें, भाग की संक्रिया में जब दशमलव के दाईं तरफ कोई भी अंक या अंकों का विशिष्ट समूह बार बार उसी क्रम में आता है, उसकी बार बार फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, तो ऐसी भिन्न को हम आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। हम उदाहरण के रूप में देखें, कुछ प्रश्न लेकर 7/6, अंश 7 है, 6 है, बस 7 है, उसे 6 लोगों में डिवाइड करना है। तो भिन्न को भी बच्चों हम समझे क्या है। भिन्न लोग कहते हैं अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं, लेकिन हम व्यापक अर्थों में व्यवहारिक रूप में देखें तो किसी दी गई वस्तु को उसके निश्चित दिए गए भागों में विभाजित करने की क्रिया को हम भिन्न कहते हैं। कितनी वस्तु है अंश बताता है,
कितने भागों में विभाजित करना है, बांटना है, ये हर बताता है। इस पहले उदाहरण में 7 वस्तु है, 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो भाग की क्रिया करेंगे हम, तो आएगा 1.1666 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। बच्चों 1.1 के बाद हम देखें तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 6 ऐसे अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, सेम टू सेम 1.1 वैसे लिख देंगे। क्या रिपीट हो रहा है बच्चों? 6। तो 6 लिख करके उसके ऊपर एक हम बिंदु लगाते हैं। जब एक ही अंक बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं या बिंदु लगाते हैं। उसी डॉट को या बिंदु को हम आवर्ती या इंग्लिश में रिकरिंग नाम से जानते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 1.1 रिकरिंग 6, 1.1 आवर्ती 6। पहले 1 के बाद हम आवर्ती कहेंगे तब 6। आप देखें तो अंकों में लिखा गया है, अब राइट हैंड साइड में शब्दों में भी लिखा गया है 1.1 आवर्ती 6। बच्चों ध्यान दो, दशमलव के दाहिनी तरफ, चाहे वो साधारण दशमलव भिन्न हो चाहे आवर्ती दशमलव भिन्न हो, ऐसा नहीं कि 2.25 है तो हम 2.25 बोले, ये गलत है। 2.237 है तो ऐसे ही सही है, ये नहीं कि 2.237। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि दशमलव के दाईं तरफ हमें प्रत्येक अंक को एक बार में ही पढ़ना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम देखें, 5 वस्तु है, 6 लोगों में बांटना है। 5 डिवाइडेड बाई 6, 5/6 बराबर 0.8333, 0.8333। यहाँ पर बच्चों 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 0.8 रिकरिंग 3। हिंदी में 0.8 आवर्ती 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 3 के पहले आवर्ती बोलेंगे। उधर शब्दों में भी लिखा गया है 0.8 आवर्ती 3। अब 3 बार बार नहीं, एक बार हम आवर्ती कह दिए तो एक ही अंक को ही रिपीट होगा। थर्ड एग्जाम्पल, -5/3। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक अंशाधिक भिन्न है। हम भाग की क्रिया करेंगे वैसे ही, ऋण को पहले लगा देंगे 1.6666 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये बच्चों 2 शब्द होते हैं, शांत और अशांत। पहले की पुस्तकों में इसी को खंड या अखंड था, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। अगर भाग की क्रिया में शेषफल 0 आ गया, जैसे 5/8, 0.5, 8/5, ऐसे ही हम लें तो 5 × 5, 5 × 3, 0.16। अगर शेषफल 0 आ गया तो ऐसी भिन्न को हम खंड आवर्ती कहेंगे या शांत आवर्ती। खंड आवर्ती भिन्न या शांत आवर्ती भिन्न, किसे हम खंड आवर्ती कहेंगे? यदि हम परिमेय संख्या का भागफल करते हैं और शेषफल 0 आ गया, तो जैसे 4/5, 0.5/48, 0.8 शेषफल 0 आ गया, हम इसे खंड आवर्ती कहेंगे। अगर हम ऐसे कहेंगे 0.8, 0 के ऊपर आवर्ती लगा दे 0.8 आवर्ती 0, तो अखंड आवर्ती हो जाएगा। अर्थात शेषफल 0 आ गया तो उसे हम खंड आवर्ती और अखंड आवर्ती कहेंगे। अखंड आवर्ती तब कहेंगे जब शेषफल 0 आ गया तो भागफल के आगे हम 0 लगा देंगे, उसी 0 की फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होगी। अगले पर एग्जाम्पल पर 22/7 भाग देंगे 3.1428,571, 428,571, 428,571। क्या रिपीट हो रहा है बच्चों इसमें बार बार? 3.1 तो नहीं रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये 6 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 428,571, 428,571। हम थोड़ा 2-3 बार करके देखते हैं, ये नहीं कि हम कब तक करते रहेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा अंकों का समूह अंकों का के विशिष्ट क्रम में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, देखो मैं अंडरलाइन किया हूँ बच्चों, 428,571, ये अंक समूह बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हुआ इधर? 3.1 आवर्ती 4, 2, 8, 5, 7, 1। कौन कौन से अंक बच्चों बार बार रिपीट हो रहे हैं? 4.1, यहाँ तक नहीं, अब आवर्ती के बाद जो अंक आ रहे हैं 4, 2, 8, 5, 7, 1, ठीक 4,
2, 8, 5, 7, 1। अभी एक विशिष्ट बात आती है बच्चों, जैसे 2/9 बहुत अच्छी बात है। 2/10 होता तो हम क्या लिख देते 0.2, ठीक 0.2। लेकिन अगर 9 उसका हर है, ये इसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, ये विशेष विशेषता है। अगर हर 9 है तो जो अंश में है वही अंक हम आता है यहाँ पर भाग देने पर, और बार बार वही रिपीट होता है। जैसे 2/9 भाग देने पर क्या आया 0.222। ये 2 कहाँ मिला, अंश में 2 है। आप देखें अंश में भी वही 2 है और हर में 9 है। एक अंक अंश में, एक अंक हर में, तो 0.222। और क्या लिख देंगे हम इसको 0.2। क्या लिखेंगे बच्चों 0.2। इसका मतलब वही 2 बार बार रिपीट हो रहा है 0.2। आगे देखें 23/99। हर भी 2 अंकों की संख्या है, अंश भी 2 अंकों की संख्या है, हर में 99 है। हमें ज्यादा नहीं सोचना है बच्चों, ये जो 23 अंश में है वही 23 लिख दो आप, 23, और वही 23 बार बार वही आएगा भाग देने पर। 23 में 99 का भाग करेंगे तो 0.23232323, और हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि 23 बार बार रिपीट हो रहा है। कैसे लिखेंगे 0.23। क्या आपको मिला बच्चों इसको देखने से कि 23 अंश में है, वही 23 बार बार आया, और 0. अगर 10 से भाग दे 100 से भाग देते तो 0.23 आता। लेकिन जब 99 से भाग दे रहे हैं, एक उससे कम है 100 से, तो वही अंक रिपीट होगा बार बार 0.23। अगर ये कहा जाए कि 0.23 को हम साधारण भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा 23 लिख दो आप बच्चों, और 2 अंक है तो 2 9 नीचे कर दो, सीधी सी बात। इसी तरह देखें आप 7वां एग्जाम्पल 237, 237 भागे 999, तो यही 237 बार बार रिपीट होगा 0.237, और क्या हम इसको लिख देंगे बच्चों, अभी आप देखो 3 9 थे तो 0.237। बहुत ही आसान है आवर्ती दशमलव भिन्न। जब उसके हर में अगर 999, 999 इस क्रम में आते हैं तो आपको भाग करके देख सकते हो, लेकिन भाग करना ही नहीं है ज्यादा। ये आ गया 237 भागे 999 बराबर 0.237। ये आपको देखिए ये टेक्स्ट मैसेज में भी बनाए गए हैं, और ये हमारे पास संख्या रेखा का भी चार्ट है बच्चों। मैं कल अभी यही आपको सिखाया था संख्या रेखा के चार्ट में। कल आप परसों 2 दिन ये सीखे, आपने 2 दिन ये सीखा बच्चों, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं का निरूपण आपको शैक्षणिक साहित्य दिया गया, टेलीग्राम में भेजा गया, आपके पालकों ने देखा, हमारे आदर्श अधिकारी शिष्टमंडल और शाला व्यवस्थापन समिति ने देखा। तो ये था परिमेय संख्याओं पर संख्या रेखा पर उनका निरूपण। और आज टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपके सामने ये पहली तास का गणित के एग्जाम्पल्स, आवर्ती दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न से हल किए हुए उदाहरण, आपके स्वाध्याय कार्य और गृह कार्य ये इसमें दिए गए हैं। और अभी आपका स्वाध्याय कार्य आज के पीरियड के बाद, या जो नहीं हो पाता है तो गृह कार्य आपका होमवर्क या सेल्फ स्टडी असाइनमेंट आपका हो जाता है बच्चों। ये दिया गया है आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में लिखो, आप भाग देंगे। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं, कम से कम बच्चों आपको 0 से लेकर के 20 तक के पहाड़े का ज्ञान बहुत जरूरी है। और पहाड़ा नहीं आता रहेगा तो कभी कभी पहाड़ा आता है तो 2 अंक से भी कर सकते हो, नहीं आता है 1 अंक से बार बार करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये पहला आपका गृह कार्य का है, आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में लिखो। पहला क्वेश्चन 9/37 इक्वल टू कितना 18, 18/42। थर्ड क्वेश्चन 9/14। फोर्थ क्वेश्चन -103/5। फिफ्थ क्वेश्चन -11/13। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन 525/919। ये आज का बच्चों गणित विषय पहली तासिका यहीं पर
हमारी समाप्त होती है। आप के प्रश्न पूछने के कौशल विकसित हों, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और ये पीरियड समाप्त होने के बाद अपने पालकों के माध्यम से, अपनी ग्रुप स्टडी के माध्यम से स्वयं अधिगम, जिसे हम स्वयं सीखना सेल्फ लर्निंग कहते हैं, आज हम स्वयं अधिगम के माध्यम से हम बहुत सारा सीख सकते हैं। शिक्षक, पालक, अधिकारी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित ही मैं आशा करता हूँ यह गणित का परिमेय संख्याओं का लेखन आवर्ती दशमलव भिन्न निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। इसका वीडियो भी भेजा जा रहा है थोड़ी देर में और ऑडियो भी आपको मिलेगा। आप निश्चित ही व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करके किसी भी समय मुझसे या हमारे जो अधिकारी हैं सम्माननीय श्री जगदीश गायकवाड़ सर, श्रीमती लीलावती मैडम, श्रीमती रणवीर कौर मैडम, हमारे राठौड़ सर, श्री आनंद सिंह यादव जी सहित हमारे शाला के जो भी शिक्षक हैं और समाज के प्रति आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं पाठ्यांशों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।